मच में नहीं पढ़ा था, समय नहीं हम पढ़ चुके हैं। नो सूनर और एज सून एज पे भी हमने बात कर ली थी। फर्स्ट सेट हमारा कंप्लीट था, लेकिन फर्स्ट सेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अनसीन पैसेज पढ़ा था, अनसीन पैसेज पूरा कर लिया था। मुझे लगता है नोट मेकिंग में एज सच गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है क्या? टाइटल कैसे देते हैं? चलो, तो आज की क्लास में अपन नोट मेकिंग से शुरुआत करते हैं, ठीक है? थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ लीजिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना? दिए हुए पैसेज को हमें पढ़ना है और फिर नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि हमारे लिए एक अनसीन ही है, पहले हमने नहीं पढ़ा हुआ है। नीचे क्वेश्चन पहला दिया है, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज, है ना? ऊपर दिए हुए पैसेज पर क्या बनाने हैं? हमको नोट्स बनाने हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, है ना? दिए हुए पैसेज का एक अच्छा सा शीर्षक दीजिए, टाइटल दीजिए। तो नोट मेकिंग सबको आता है? कोई ऐसा है जिसको नोट मेकिंग में कंफ्यूजन है कि नोट्स कैसे बनाते हैं? है थोड़ी कंफ्यूजन? चलो शुरू से देख लेते हैं। तो नोट मेकिंग देखो क्या है, कितने मार्क्स का आता है पहले तो ये बताओ? 4 मार्क्स का आता है, और जिसमें बंटवारा होता है 3 मार्क्स का नोट मेकिंग और 1 मार्क्स का टाइटल, है ना? इस तरीके से करना होता है। नोट मेकिंग का मतलब ये है कि इस पूरे पैराग्राफ को आप इस तरीके से लिख दें कि कुछ पॉइंट्स में आप उसका कंक्लूजन या समरी या सारांश बता सके, ये नोट मेकिंग होती है। नोट मेकिंग का कोई एक आंसर नहीं होता। पहली बात, ऐसा नहीं कि जो नोट्स मैंने बनाए हैं वही नोट्स इन्होंने बनाए हो, वही नोट्स दूसरे ने बनाए हो किसी ने। यानी कि नोट मेकिंग सबके लिए क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। समझ में आ रही बात? नोट्स एकदम व्यक्तिगत है, मतलब मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा, ये मेरा व्यक्तिगत तरीका है और आपका तरीका अलग है, पहला। दूसरा, नोट्स में हमें पॉइंट्स और सब पॉइंट्स रखने चाहिए। कैसे? एक मुख्य बिंदु और उसके सह बिंदु रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नोट्स बनाना शुरू करूं, तो मैं आंसर अटेम्प्ट करना शुरू कर रहा हूं। आंसर नंबर कौन सा है? ये 2। तो ये सब तो पता है आपको कि बीच में हमें आंसर नंबर डालना चाहिए। क्यों डालते हैं हम बीच में आंसर नंबर? क्यों डालते हैं बताओ? कभी सोचा आपने कि बोर्ड की कॉपी में हम बीच में आंसर नंबर क्यों डालते हैं? हाँ, स्पष्ट दिखे, सबसे बढ़िया आंसर है। क्योंकि लेफ्ट साइड के मार्जिन में लिखना नहीं होता है, वहाँ पर बोर्ड की जो कॉपी आती है वहाँ पर मार्जिन के उस तरफ लिखा नहीं जाता है। पता है नहीं बात? वो जो मार्जिन लाइन बनी होती है, जो आपकी कॉपीज में भी बनी हुई है, उस हेलो, हाँ ठीक है। तो बीच में लिखने का कारण पहला तो ये इन्होंने बताया कि स्पष्ट दिखाई दे, दूसरा मार्जिन लाइन की साइड में हम लिख नहीं सकते हैं, है ना? तो ये कारण है। फिर हमने अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब अटेम्प्ट करना शुरू किया तो हम क्या कर रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं। तो हम टाइटल लिख सकते, हेडिंग ये मान लेते हैं कि आपकी कॉपी की मार्जिन लाइन है, हम इसके इस तरफ लिख रहे हैं, तो हमें लिखना चाहिए क्या? नोट्स। ये हमने लिख दिया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि नोट्स बनाइए, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टाइटल दीजिए। अब इसको हमने पढ़ लिया। The scriptures clearly define the 3 qualities tamas, rajas and sattva present in all of us. tamas is the, इस तरीके से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ लिया हमने पूरा। हमें कुछ तो लगा कि यार इसका ये टाइटल होना चाहिए, है ना? तो हमने लिख दिया। मान लीजिए हमें कुछ समझ में आया, हमने पूरा पढ़ा, तो इसको मैंने देखा कि मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्चर्स इसका एक टाइटल होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया द स्क्रिप्चर्स, लिख दिया। ये हमारा टाइटल हमने दे दिया। और हम अभी किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, 1 को। अभी हमने 2 को छुआ भी नहीं है ना? लेकिन हमने नोट्स बनाने के पहले ये क्या दे दिया? नोट्स का भी तो टाइटल होगा। जिस तरीके से एक पैराग्राफ का टाइटल होता है, वैसे नोट्स का भी तो टाइटल होगा। समझ में आ रही बात? कि जो नोट्स बना रहे हैं किस चीज़ के नोट्स हैं, तो हमने क्या दे दिया? ये टाइटल दे दिया। फिर हमने नोट्स बनाना शुरू किया। हमने पॉइंट नंबर 1 डाला। पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा, हमने पढ़ा कि द स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन द 3 क्वालिटीज। जो स्क्रिप्चर्स हैं वो 3 मुख्य क्वालिटीज बताते, तो हमने ये ले ली, देयर आर 3 क्वालिटीज, या यहीं से लिख दिया हमने, स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन 3 क्वालिटीज। ये लाइन हमने यहाँ लिख दी। डन। कौन कौन सी 3 क्वालिटीज? तमस, रजस एंड सत्व। तो हमने लिखा 1.1 में क्या? तमस, 1.2 में क्या लिखा? रजस, और 1.3 में क्या लिखा? सत्व। ये हो गए। मतलब इस मेन लाइन के 3 सब पॉइंट्स हैं।
समझ में आ गई बात? एक मुख्य बिंदु है, जैसे मैं बोलूं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसको मैं कैसे बोलूंगा? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन डैश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसा कि हम आज तक लिखते आए हैं वैसे नोट्स को बनाना है कि जो भी आप बात कह रहे हैं उसको हम थोड़ा तोड़ के लिख दें, ब्रेक करके लिख दें, ताकि समझना बस क्या हो जाए, समझना आसान हो जाए, इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। समझ गए? फिर हम सेकंड पॉइंट पे आए, पॉइंट नंबर 2। फिर कोई मेन लाइन ढूंढो, जैसे हम पढ़ते गए, थॉमस इज मार्शिया और रेजिस्टेंस, यहाँ पे इनर्शिया लिख रहे होंगे, पता नहीं मार्शिया लिख रहा है, प्रिंट आउट में दिक्कत है, टू ट्रांसफॉर्मेशन, रजस इज एग्रेसिवनेस। इस तरीके से हमें समझ में आ गया। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, तमस, रजस एंड सत्वा ये क्या है? तो हम लिखेंगे तमस, रजस एंड सत्वा आर डैश। पहला क्या है? मार्शिया और ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, हाँ रेजिस्टेंस लिखा है, सॉरी, है ना, और रेजिस्टेंस। फिर लिखा है एग्रेसिवनेस, और तीसरा क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटी इनसाइड अस, ये लिखा है। तो ये हमने 2.1 कर दिया, 2.2 कर दिया और 2.3 कर दिया। यस और नो? मतलब हमें क्या करना है, जो बहुत ज्यादा गहरी बातें लिखी है इनमें, बहुत कंजेस्टेड करके लिखा है, उसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया है, आसान कर दिया है, वही नोट्स है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि सर कितने पॉइंट्स बनाने हैं? बड़ा ऑब्वियस, ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आपकी बात पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 पेज भराओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, बल्कि हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो वो 3 देने वाला 2 दे दे। स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप 3 से 4 पॉइंट्स बनाएं। कौन से वाले 3 से 4? ये वाले, 1, 2 और 3। प्रत्येक पॉइंट के अंदर कम से कम 3 सब पॉइंट्स रखें, 2 से 3 सब पॉइंट्स रखने चाहिए। मुख्य लाइन और उसकी सह लाइन, मेन लाइन और उसकी सब लाइन, उसकी सह, है ना? समझ में आ रही बात? तो इससे क्या होता है, इसमें आप किसी मेन बात को डिफाइन करते हो, उसके अलग अलग प्रकार बताते हो या उसको तोड़ देते हो, या फिर मेन लाइन आती है फिर उसको ब्रेक कर देते हो। फिर 3 पॉइंट आ गया मेन लाइन कोई, फिर उसमें लगोगे 3.1, 3.2 और 3.3। ये हो गया हमारा कौन सा आंसर? सेकंड का फर्स्ट हुआ है। अभी ये मत सोच लेना कि मैंने यहाँ टाइटल दे दिया तो मिल गए 4 नंबर, नो, अभी तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब अटेम्प्ट क्या करोगे? टाइटल। तो इसको लिखते लिखते आगे बचे, तो आगे आप लिखोगे टाइटल, और यहां लिखोगे आंसर नंबर कौन सा? यस, ये नोट्स क्या थे? आंसर नंबर 1। यस, ये गलती भी करते कई सारे बच्चे। होता क्या, वो आंसर नंबर 1 नोट्स पर अटेम्प्ट करते हैं, यही टाइटल दे देते हैं और बड़े खत्म हो जाता है उनका। यस और नो? ऐसा नहीं करना है। अच्छा, नोट्स बना लिए, टाइटल दे दिया, वही टाइटल दे दो जो यहाँ दिया था, क्योंकि टाइटल जो नोट्स का है वही हमारे पूरे पैराग्राफ का टाइटल है। तो हमने फिर से लिख दिया यहाँ पर द स्क्रिप्चर्स, डन हो गया। तो यहाँ वो चेक करने वाला 1 मार्क्स देगा आपको, और यहाँ चेक करने वाला अगेन 3 मार्क्स देगा। तो ओवरऑल कितने नंबर? 4। लेकिन अभी एक चीज़ मिसिंग है, अगर किसी को याद आ रही, कोई बता सकता है? हाँ, नहीं, कोई से मतलब एक, अच्छा, अलग अलग बच्चों के टाइटल अलग अलग हो सकते हैं, ये पूछ रहे हो? एग्जैक्टली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, होने ही चाहिए। टाइटल एक कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक कछुआ, खरगोश, सुनिए, तो इसके देखना आप लोग अलग, सबने सुनी है कहानी? सुनाऊं तो नहीं ना? कछुए खरगोश की सबने कहानी सुनी है ना? तो आपको क्या लगता है इसकी क्या टाइटल होनी चाहिए? हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो भाई। हाँ ठीक है, टर्टल्स और रैबिट्स स्टोरी, ठीक है। आप बताओ इसकी क्या, इसका क्या शीर्षक होना चाहिए? आप बताओ। हाँ, किसी ने रेस बताया, ठीक है, आप बताओ क्या होना चाहिए इसका? आप बताओ पीछे, कहानी सबको पता है ना? वॉइस पीछे आप बताओ, जो आज पहला दिन आए हो। समझ गया वो किससे मैं बात कर रहा हूँ? क्या? पीछे आप बताओ, लास्ट बेंच, आप बताओ।
आपने बता दिया रेस। हाँ आप बताओ। ठीक है आप बताओ। प्रयास कर। अब देखो एकदम अलग आया ना, क्या ये गलत है? क्यों गलत क्यों है? सही है ना, सही बात है ना, उसमें ये बताना चाह रहे हैं ना, उसका कहानी का सार यही है ना कि प्रयास करते रहना चाहिए। और क्या हो सकता है? आलस नहीं करना चाहिए भी हो सकता है। उस कहानी से हम ये भी तो सीखे थे ना कि आलस नहीं करना चाहिए। और क्या हो सकता है? हार नहीं मानना चाहिए। और अति आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए। ये भी हमें समझ में आया। क्या ये सब उसके शीर्षक नहीं हो सकते? एग्जैक्टली हो सकते। देखो रीडर ने उस कहानी को कैसे लिया है, पढ़ने वाले ने उस कहानी से क्या समझा है, वो उसका क्या होगा? शीर्षक होगा। यस और नो? एक ही कहानी के कई सारे शीर्षक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला उसको कैसे समझ रहा है, कैसे ले रहा है, उसका भावार्थ क्या निकाल रहा है। एक पैराग्राफ के कई सारे टाइटल्स हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। बस एक कंडीशन है, टाइटल 2 लाइन का नहीं होना चाहिए। कई सारे नालायक बच्चे 2-2 लाइन का टाइटल लिख के चले आते हैं। वो इधर से उतारना शुरू करते हैं और यहां तक लिख के चले आते टाइटल में। बताओ हद हो गई। टाइटल हो गया, कभी पढ़ा है तुमने 2 लाइन का टाइटल? टाइटल कितना होता है? 2 शब्द 3 शब्द मैक्सिमम। पूरा निबंध लिखाते हैं टाइटल। पैराग्राफ इतना बड़ा भरा है, क्या कर दूं मैं इसमें, क्या नंबर दे दूं? यस आंसर गलत दिया मतलब? अरे बिल्कुल यार, नंबर मिले, किसने कह दिया तुमसे इसमें इसके हिसाब से नंबर मिलते हैं? देखो शीर्षक का बिल्कुल, देखो अपने जो बात आपके लॉजिक पे ना बैठा करे उसको माना मत करो। ये बात मेरी लॉजिक पे बैठ रही है ना कि शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं, तो यही बात सत्य है। जो बात आपके खुद के लॉजिक पे सत्य नहीं बैठ रही, आप उस बात को सच कैसे मान लोगे? आप खुद ये बात पे एग्री नहीं कर सकते कि सर शीर्षक एक ही होगा। भाई मैंने पहली बार कोई कहानी सुनी, मैं अभी आपको कोई कहानी सुना दूं तो उस कहानी को सुन के आप सबके मन में अलग अलग कहानी आएंगी। मतलब आप उस कहानी से एक ही जैसा थोड़ा सीखोगे, सब अपनी अपनी कहानी निकाल लेंगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक कहानी का एक शीर्षक होता है। मैं शीर्षक अलग दूंगा, आप शीर्षक अलग दोगे, क्योंकि आपने कहानी को अलग तरीके से समझा है, मैंने अलग तरीके से समझा है। क्लियर है? हाँ नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन अगर आप ठीक ठीक समझ के इस कहानी को या इस किसी भी पैराग्राफ को शीर्षक देते हो तो ठीक नंबर मिलते हैं, पूरा नंबर 1 दिया जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा था नोट मेकिंग में अभी एक चीज़ मिसिंग थी, किसी ने बताई नहीं, वो बताओ क्या? 10th क्लास में सीखी होगी आपने, नोट मेकिंग होता है, और क्या किया जाता है उसके साथ? समरी क्यों लिखेंगे भाई? समरी तो नोट्स यही ना ऑलरेडी। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन सुने नहीं सुने? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं गवर्नमेंट पूरा ना लिख के, आप लोगों ने लिखा होगा ना, लिखते हो ना आप लोग ऐसे गवर्नमेंट को, है ना? यस और नो? इनको एब्रीविएशंस कहा जाता है, ये भी लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आदत डालनी है आपको कि जब भी आप नोट मेकिंग करो, जैसे ही नोट मेकिंग खत्म हो जाए उसके बाद आप नीचे क्या डालोगे? एब्रीविएशंस। और आपको अपने नोट्स बनाते समय एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करना है। क्या होते हैं एब्रीविएशन? फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये लिखा है मेडिटेशन। क्या लिखा है ये? जहां जहां भी नाउन आया है, जहां जहां भी क्या आया है? संज्ञा, उनके हम एब्रीविएशन बना सकते हैं। उनके हम क्या बना सकते हैं? जैसे कि मेडिटेशन, जब आप मान लीजिए आपको यही वर्ड यूज करना है नोट्स में, यहाँ आप नोट्स बना रहे हो, वहां पे आपको एक वर्ड क्या यूज करना है? लिखते लिखते मेडिटेशन वर्ड यूज करना है। तो आप मेडिटेशन पूरा वर्ड मत लिखो, क्या लिखो? MEDI डॉट, ये लिख के छोड़ दो। छोड़ दिया? पूरा ऐसे ही करो। जैसे मान लो आपको कहीं पे और कोई वर्ड लिखना था, सिस्टमैटिक लिखना था, हालांकि ये तो एडजेक्टिव है, सिस्टमैटिक वे विदाउट अफेक्टिंग द मेंटल पीस डिप्लेटिव, ये रहा इंस्पिरेशन, ये भी एक नाउन है। तो आप इंस्पिरेशन अगर वर्ड आपको कहीं यूज करना है तो आप पूरा इंस्पिरेशन मत लिखो, क्या लिखो? INSP, इतना लिख के डॉट कर दिया, हो गया। मान लीजिए ऐसे आपने 5 अलग अलग एब्रीविएशन इस्तेमाल करें पूरे नोट बनाते टाइम, ठीक है? अब क्या करो, नीचे एक हेडिंग डालो, एब्रीविएशन डाल दी, और उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, पहला एब्रीविएशन मैंने यूज किया था मेडिटेशन, पूरी स्पेलिंग लिखो बराबर MEDI डॉट।
ताकि कॉपी चेक करने वाला ये ध्यान रखे कि आपने मेडिटेशन की जगह क्या लिखा है MEDI, अरे यस और नो। आपने इंस्पिरेशन की जगह क्या लिखा था INSP डॉट। नोट मेकिंग के समय आपको ऐसे एब्रीविएशंस बनाने हैं। ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट मेकिंग बच्चे छोड़ देते हैं। नोट मेकिंग में सिर्फ नोट्स नहीं बनते, क्या बनते हैं और एब्रीविएशंस बनते हैं। एब्रीविएशंस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है। नॉर्मल आपने नोट्स बनाए, जहां जहां आपको नाउन मिला, जहां जहां क्या मिला, संज्ञा मिला, जैसे इंफॉर्मेशन वर्ड मिल गया, इंस्पिरेशन मिल गया, गवर्नमेंट मिल गया, डेवलपमेंट मिल गया, ऐसे कुछ कुछ वर्ड मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। कोई भी वर्ड जो क्या है नाउन है उसको पूरा मत लिखो। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखना था तो आप क्या लिखोगे ORG डॉट, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। गवर्नमेंट पूरा मत लिखो, क्या लिखो GOVT डॉट, मतलब क्या हुआ, इस बात को नीचे हमें दोबारा लिखना है। लेकिन पूरे नोट्स बन गए, नोट्स बनाने के बाद नीचे लिखो एब्रीविएशंस 1 2 3 4 5, 5 एब्रीविएशन हमने बनाए थे। गवर्नमेंट को हमने GOVT लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन को ORG डॉट लिखा था। समझ में आ गई बात, ऐसे पूरे 5 लिख दो। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आओ, ये आंसर नंबर 2 लिखो, हमने टाइटल इसका ये दिया, दैट्स योर आंसर। आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर हो गई बात। इस बात को बेसिक बेसिक लिख लो, घर जाके एक बढ़िया सा नोट मेकिंग करके देखना। यस और नो, डालो होमवर्क डालो अभी कि हमें घर जाके क्या प्रैक्टिस करनी है, कि हमें घर जाके एक नोट मेकिंग करके जानी है। कल मैं आके पहले वो चेक करूंगा, देखेंगे अपन कितने लोग कितना अच्छा नोट्स बनाते हैं। ठीक है, आप सभी के पास रेफरेंस बुक्स होंगी ना वो सॉल्व करने के लिए, पिछले साल वाले जो क्वेश्चन पेपर वाली रखे हो, हाँ, उनमें से ही कोई भी एक नोट मेकिंग का पैराग्राफ देख लेना, उसको बनाना आप। ठीक है, कैसे क्या क्या याद रखना है, देखो सुनो ध्यान से। पहला देखो, एक और चीज मैं हमेशा करवाता हूं अपने बच्चों को, अपनी रफ कॉपी को अपनी बोर्ड की कॉपी मान के लिखा करो। जब प्रैक्टिस करते हो ना तो बिल्कुल वैसे ही लिखा करो जैसा आप कहाँ लिखोगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। उससे क्या फायदा होगा, आपका माइंड क्या हो जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, आदत पड़ जाएगी उसको कि हमें वहां किन चीजों का ध्यान रखना है। आंसर लिखो तो बीच में डालो आंसर नंबर 2, बार बार डालो। फिर नोट्स बनाओ तो पॉइंट नंबर 1, देन नोट्स, हेडिंग 1 2 3, हर एक पॉइंट के सब पॉइंट्स बनाओ, बन गए। नीचे लिखो एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन लिख दिए, फिर नीचे लिखो टाइटल, खत्म, ये हो गया आंसर। तो ये करके देखना आप लोग घर जाके आज ही, तो उससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप वहां जाके नहीं एकदम पैनिक हो जाओगे। वरना यहाँ सुन लिया एब्रीविएशन, वहां जाके भूल जाओगे एब्रीविएशन। वो याद है ना, क्योंकि बार बार आपने सिर्फ नोट्स ही बनाए और टाइटल लेके चले आए। तो कम से कम 2-3 बार यहाँ कर लेना ताकि वो प्रैक्टिस बनी रहे। क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या नोट मेकिंग में अभी पीछे नहीं है, सभी को क्लियर है। कल आप सभी कम से कम एक पैराग्राफ का नोट मेकिंग करके लाएंगे, पक्का। ध्यान से मैं कल चेक करूंगा, है ना, आने से पहले, पढ़ाने से पहले, आने से पहले कैसे चेक करूंगा। खैर, बढ़े आगे।